नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। यूपी के अलीगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे एक निजी स्कूल कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्ष से भ्रष्ट तंत्र में सक्रिय अधिकारियों के कारण सरकार की सही नीतियों और कार्यों का भौतिक क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और जो अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नीतिगत बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनकी शिकायत मुख्यमंत्री से दर्ज कराई जाएगी और प्रदेश में किसी भी प्रकार का भेदभाव और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख कल्बे जवाद एक मजलिस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खां पर एक बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वासिम रिजवी को आतंकवादी और समाजवादी के नेता आजम खां को आतंकवादियों का आका बताया। देखिए, वसीम रिजवी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, न उनकी किसी बयान की कोई इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ना वो धार्मिक नेता है ना वो सियासी कोई नेता है। वो उनको जबरदस्ती आजम खान साहब ने चेयरमैन बनवा दिया वक्फ बोर्ड का, और सारी बेईमानियां उसके थ्रू। आजम खान साहब की खुसूसियत यह है कि खुद पाक साफ कहते हैं, लेकिन बेईमानियां दूसरों के थ्रू करवाते हैं। तो सारी बेईमानियां आजम खान साहब ने इनके थ्रू करवाई। और जो कुछ भी ये बयान दे रहा है, अपने को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ साथ आजम खान साहब को भी बचाने के लिए बयान दे रहा है, ताकि ये बचा रहे तो आजम खान साहब भी उससे बचे रहे। आजम खान साहब जो कभी खुद कह चुके हैं मेरे पास पैसे जो आते तालिबान से आते, उनका खुद बयान मौजूद है। नहीं तो आजम खान क्या हुए? आजम खान के सरपरस्त है, संरक्षण है के, और जो कुछ भी ये करता है उनके थ्रू करता है, और सबके ताल्लुकात जो है वो सब बाहर के आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल आतंकवादी को बढ़ावा दिया, बिल्कुल आका है उनके। कौन आतंकवादी हो गए? और जो भी इससे बेईमानियां की हैं सब जो है वो आजम खान के लिए की हैं इसने, और आजम खान ने इसके थ्रू अपनी बेईमानियां करवाई। आजम खान आज जो कुछ ये बयान दे रहा है वो अपने को भी बचा रहा है और आजम खान को। फर्रुखाबाद ऐतिहासिक पांचाल घाट पर माघ मेले में स्नान करने आए जूना अखाड़ा संत स्वामी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान 3 तलाक और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर देश में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नहीं समझा, इसलिए ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। उन्होंने कहा कि योगी कई बार अयोध्या जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मंदिर पर कोई फैसला नहीं आया है। मंदिर को राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए और जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, जहां तक 3 तलाक का विषय है, तो हमारा इसमें कहना है कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। भारत में अब आवश्यकता है कि एक देश, एक नागरिक और एक कानून। तो आज भारत में एक ही कानून होना चाहिए। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहबों के नाम पर अलग अलग कानून ये नहीं होने चाहिए। जहाँ तक 3 तलाक की बात है, तो ये इस्लाम को मानने वाले लोगों की अपनी आंतरिक समस्या है। इस्लाम में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने कहीं पीड़ा का अनुभव किया। उनकी उस पीड़ा को उनके धार्मिक गुरु समाधान नहीं कर पा रहे, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, इसलिए वो भारत के न्यायालय की शरण में गई हैं। तो अब न्यायालय को इसमें अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए, और हम तो कहते हैं पूरे देश में एक कानून, एक नागरिक का सिद्धांत आज लागू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने स्तर पर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। वहीं कोरिया जिले में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां श्रम कल्याण मंत्री भैयालाल रजवाड़े भी साथ रहे। उनके स्वागत में भाजपा जिला संगठन के सभी पदाधिकारी और विधानसभा विधायक, भाजपा कार्यकर्ता सहित जिले के कलेक्टर, पुलिस आदि मौजूद रहे, जिन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठन संबंधी कमजोरियों, मजबूतियों और आपसी समन्वय के विषय पर विचार विमर्श किया। माननीय सौदान सिंह जी आज कोरिया जिले की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में हम सबके बीच में आए थे, और आने वाले 1 वर्ष के बाद जो चुनाव है, उस चुनाव के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से उन्होंने सीधा संवाद किया, और अपेक्षित कार्यकर्ता जो अलग अलग श्रेणी के थे, उन सभी कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया था और सीधा संवाद उनसे, और कई 1-1.5 घंटे तक
कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने सुनी और उसके फिर कुछ टिप्स जो चुनाव के लिए महत्वपूर्ण थे उन टिप्स के बारे में चर्चा की और फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान उन्होंने कार्यकर्ताओं से किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में तेज रफ्तार ट्रक ने भाजपा कार्यकर्ता अशोक वर्मा के बेटे पप्पू को टक्कर मार दी। बाइक सवार पप्पू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रक ड्राइवर और उसके साथी मौके से फरार हो गए। भाजपा कार्यकर्ता के बेटे की मौत से गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड मंगवाकर आग को बुझाया गया। कन्नौज में शौचालयों के निर्माण में जमकर घपलेबाजी सामने आ रही है, जहां की बहिसार ग्राम पंचायत में एसबीएम योजना के तहत बनने वाले शौचालयों में घपले का खुलासा हुआ है। इसी क्रम में कन्नौज पहुंचे प्रभारी मंत्री संदीप सिंह के सामने शौचालय निर्माण की घपलेबाजी पर जमकर घमासान हुआ। प्रभारी मंत्री ने पूरे मामले पर सीडीओ से जवाब तलब कर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि बड़े पैमाने पर शौचालयों के निर्माण में अधिकारियों के बीच बंदरबांट चलने की शिकायत कन्नौज के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह तक पहुंची थी, जिसके बाद हरकत में आए मंत्री ने सीडीओ को तलब कर जांच के आदेश देकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ऐसी अधिकारियों के बर्ताव की बीआईओस है यहाँ पर, उनका वास्तव में रवैया ठीक नहीं है। कोई भी पदाधिकारी कोई भी उनसे बात करना चाहे जल्दी से उनसे बात नहीं होती है, बात होती भी है तो तुरंत फोन कट जाता है, कह देते हैं मीटिंग में कोर्ट में, सही तरीके से उनसे बात नहीं हो पा रही है। हाँ बिल्कुल, शौचालय के लिए पूरा जनपद ओडीएफ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वो इसमें बहुत टाइम लगेगा और इसमें ठीक तरीके से काम भी नहीं हो रहा, मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, पात्रों को सही तरीके से वितरण नहीं हो रहा है, शौचालयों का भी आवासों का भी। उसके लिए सभी अधिकारियों को बहुत प्रमुख रूप से कहा गया कि सही तरीके से काम हो। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। सुबह की शुरुआत, रोजगार की तलाश, पेट भरने की है आस। हाँ भाई, बस दो साल तो हो गए, पैसे नहीं मिले। बदहाल जन सुविधाएं, कतार में जनता, पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा स्थित गांव के रास्ते की झाड़ियों में एक भ्रूण मिला, जो कि नर भ्रूण बताया जा रहा है। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने भ्रूण को नागरिक अस्पताल के शव घर में रखवा दिया और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ये आज सुबह कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली थी कि गढ़ी गाँव के जो रास्ता है वहाँ पे कोई भ्रूण पड़ा हुआ है। हम मौके पर गए थे, वहाँ एक 6-7 माह का लड़का है जिसका भ्रूण है, मृतावस्था में मिला था और ये किसी लेडीज ने अपना गर्भ छुपाने की वजह से वहाँ डाला हुआ ऐसा लग रहा है और इसकी डिलीवरी किसी हॉस्पिटल में हुई है। जो उसके पास पॉलिथीन थी वो किसी हॉस्पिटल से ही ऐसा लग रहा है किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में करणी सेना ने शहर के सिनेमा हॉल संचालक को ज्ञापन सौंपा और कहा कि वो अपने थिएटर में फिल्म पद्मावत का प्रदर्शन न होने दे। वहीं करणी सेना के जिला अध्यक्ष पंकज राज सिंह ने कई वर्गों के लोगों को बुलाकर भंसाली की फिल्म पद्मावत का विरोध किया, साथ ही आग्रह किया कि फिल्म देखने न जाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर फिल्म के खिलाफ कमेटी बनाकर अपना मत सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। बताया जा रहा है कि करणी सेना ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपेंगे और 23 जनवरी को खंडवा शहर में समस्त हिंदू समाज के नेतृत्व में शांति मार्च निकालेंगे और लोगों को आग्रह करेंगे कि वो इस फिल्म को ना देखें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सैकड़ों हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पद्मावत को लेकर एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें फिल्म पद्मावत के विरोध में युवाओं में गुस्सा
पनप उठा, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर भंसाली के साथ दीपिका पादुकोण के मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ लाठी डंडों से पुतले की पिटाई की और पुतला फूंककर अपना प्रदर्शन किया। हमारे युवा वर्ग ने भंसाली का पुतला फूंका और पादुकोण का। हम ये मैसेज देना चाहते हैं भंसाली को और पद्मावती को, जिस थिएटर में माँ पद्मावती की फिल्म चलेगी उस हर वो थिएटर में आग लगा दी जाएगी। 25 तारीख को हम अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जिला मुजफ्फरनगर के अंदर किसी भी हॉल में वो फिल्म नहीं चलने देंगे। चली तो इसके लिए बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे भंसाली को। थिएटर में आग लगा दी, हर थिएटर में आग लगा दी जाएगी और मेरठ करनाल हाईवे बंद कर दिया जाएगा। गोरखपुर के चेतना तिराहे पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर अपने भूमि के आवंटन के विरोध में योगी सरकार और जेडीए प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई और हाथों में कटोरा लेकर भिक्षा भी मांगी। किसानों का आरोप है कि जेडीए हमारी जमीन को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रही है। सरकार जनता से वादा खिलाफी कर जेडीए और पूंजीपतियों को संरक्षण देने में जुटी हुई है। खेती बाड़ी ले लिया, बाबू घर द्वार ले लिया, आओ ऊपर बोला था तो हमारे के डंडा लेके मार दो, ढकेल देते हैं। गरीब है मजबेला जीजो निकाल जमीन ले लिया, हमें बोला था जा तो अपनी आवत था, बोला था मार तो डंडा से ढकेल देता, पूरा नियम नहीं के गिर गई, चोट लग गई। हम लोग आयल है बाबू कि हम ही लोग की जमीन हम ही लोग लाठी खाते हैं। जब तो महाराज जी संसद रहना तब तो कहना कि हम ये जनता के हम लाठी नहीं खाने देंगे, हम लोग इसको साथ हम लाठी खाएंगे तब किसान हमारा खाएगा। आज जब संसद रहना तो लड़ना, और अब जब मंत्री हो गए ना ये जनता से तो उलट के अब ना ताकत आता है पब्लिक के। आज जेडीओ प्रशासन जा करके वहाँ आज लाठी डंडा के चार्ज पर अपना कब्जा कर रहा बा, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। हमारी मांग यही है कि हमारे महाराज जी जो कहे थे वही खातिर हम अपनी मांग रहे हैं। जो कि महाराज जी हमारे सांसद रहले, जो महाराज जी हमारे सांसद रहले तो हमसे कहले हैं, हम पूरी जनता से कहले कि देखिए जो अखिलेश यादव 50,000 मंदिर मदरसा मस्जिद छोड़ के खाली जमीन के 50,000 डिसमिल देते रहले, तो हमारे महाराज जी कहनी कि नहीं दिया जाएगा। मंदिर मदरसा घर द्वार सब जिस घर में चिराग जलता होगा उसको बुझने नहीं देंगे। पिछले 3 महीनों से उत्तर प्रदेश में मिशन क्लीन गुंडा राज अभियान जारी है। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने घंटों चले मुठभेड़ में 10,000 के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश सीटू उर्फ अरविंद राय नगर निवासी घायल हो गया। बता दें कि बदमाशों के ऊपर हत्या लूट के लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।